हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है एग्जाम के लिए, और हर बार पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में। अब देखो, एक कैंडिडेट्स का कमेंट आया कि भाई आप 10-15 क्यों कराते हो, क्या आपको पता है कि 10-15 क्वेश्चन में से यही क्वेश्चन आ जाएंगे। अरे भाई देखो, ये एक सीरीज है, 10-10, 15-15 करके अगर हम किसी भी चीज़ को याद करें तो हमें आसानी से याद होगी। चलो, मैं आपको 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर एंटोनिम सिनोनिम कुछ भी अगर 1000 एक ही बार दे दूं तो है कैपेसिटी कि आप याद कर लोगे? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। 10-15 करके याद करो, आप इजीली इंजॉय करके याद करोगे और आपके माइंड में काफ़ी दिनों तक रहेगा। और पीडीएफ मैं दे ही देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप बस रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। और इसका भी पीडीएफ मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम को बिना वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, द साल्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, साल्ट मतलब नमक होता है। याद करने का तरीका समझो, यहाँ पे आप आंसर मैं तो इजीली बता सकता हूँ, बट यहाँ पे तरीका समझो याद करने का। क्या है, नमक होता है। अब बोल रहा है कि अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी, और ये क्या है हमारा, साल्ट, नमक। पृथ्वी पे नमक डालने के लिए नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है द साल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का नमक। तो इसका मतलब तो ये हुआ, बट इसका सिनोनिम्स मतलब इसका इडियम फ्रेज का जो है आंसर कौन सा होगा। देखो, हम लोग बोलते हैं जब खाना में जब तक नमक नहीं होगा तो खाना कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जैसे ही खाने में हमने नमक डाला तो हमें खाना क्या होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत प्रिय हो जाता है, हमें बहुत पसंद आता है। ठीक है, बहुत अच्छा हो जाता है ना। वैसे द साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। ठीक है, साल्ट ऑफ द अर्थ। अब ये सोचना कि जब साल्ट ऑफ द अर्थ के बारे में बात की जा रही है तो जब खाना में नमक पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो वैसे ही अच्छा के बारे में कुछ बात की जा रही है ना, तो इसका मतलब हो गया वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, मतलब काइंड। ठीक है ना, ईमानदार और बहुत अच्छा। ठीक है, द साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब भले वो किसी इंसान के लिए उस फ्रेज को यूज़ करें, ठीक है, या फिर किसी के लिए इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बट वहाँ पे आंसर यही होगा कि हम इसका मतलब किसी को अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है ना। चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फील ब्लू। अब देखो ये क्या होता है, फील ब्लू, क्या नीला नीला फील करने का मतलब देखो क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा, मूवी में देखा होगा, मूवीज़ में, कि अगर किसी को सांप काट ले या फिर डस्ट कर ले, डंक मार दे, ठीक है, डस्ट ले सांप, तो क्या होता है, उसका बॉडी पूरा ब्लू हो जाता है। ठीक है, नीला हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी का बॉडी ब्लू हुआ नहीं, बस ये फील करने के बारे में बोल रहा है कि फील ब्लू। आपने कहीं सांप देख लिया मान लो दूर से, तो आप क्या फील करोगे कि अरे वो सांप काटेगा तो मेरा बॉडी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो मतलब आप डर रहे हो, वहाँ पे अपने आप को ट्रबल फील कर रहे हो ना, संकट में फील कर रहे हो सांप को देख के, बिकॉज सांप के काटने के बाद क्या होगा, बॉडी ब्लू हो जाएगा। वही चीज़ है इन ट्रबल्ड या फिर डिप्रेस्ड। ठीक है ना, अपने आप को संकट में पाना। फील ब्लू का मतलब क्या होता है, अपने आप को संकट में पाना। तो याद हो गया ना ये बोला। चलो, ऐसे याद होते हैं, किसी भी चीज़ को करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या, देखो फ्लाइज का मतलब पता है कि फ्लाई मतलब उड़ना होता है, वही चीज़ है। ठीक है ना, उसका V5 बनाया तो फ्लाइज बना दिए। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, एट अ टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो सर्कल है, ठीक है ना, अब इसका में स्पर्श रेखा जो खींचते हैं ना, वो स्पर्श रेखा, तो ये हमारा ये क्या टेंजेंट है, जो कि सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है, ये टेंजेंट। और टेंजेंट कैसा होता है, बिल्कुल भी सीधा हो रहा है। अब बोल रहा है फ्लाई ऑफ ए टेंजेंट, मतलब ये सीधी रेखा में उड़ान भरो। ठीक है, उड़ने के बारे में बात कर रहा, सीधी रेखा में। ठीक है, अगर मान लो कोई भी पक्षी हुआ, हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें, कोई भी पक्षी हुआ, किसी भी बर्ड्स को आपने देखा कभी वो सीधा उड़ता हो नहीं ना, कभी ऐसे, या फिर वो गोल गोल, ठीक है ना, उड़ेगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं उड़ता है वो, अप डाउन करके उड़े। चाहे किसी आप बटरफ्लाई को देखना, किसी इंसेक्ट्स को देखना, वो कभी सीधा नहीं उड़ता है, कभी भी इस टेंजेंट की तरह उड़ेगा नहीं ना। तो हम बोलेंगे अगर किसी पक्षी को सीधा उड़ो तो उस पक्षी को बहुत बेकार लगेगा, कीड़े को, किसी भी इंसेक्ट्स को बहुत बेकार लगेगा, बोले क्या बकवास कर रहा है, कितना घटिया बात कर रहा है, बिना यूजलेस बात है, इरिलेवेंट बातें हैं, मतलब बिना काम की बातें कर रहे हो कि भाई सीधी रेखा में उड़ान भरो, कैसी बातें हो गई। तो वही चीज़ है, स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरिलेवेंट, मतलब किसी भी बिना बेतुक, मतलब बेतुकी बातों को स्टार्ट कर देना। ठीक है ना, बेतुकी बातें को करना स्टार्ट कर देना। डिस्कसिंग समथिंग इरिलेवेंट, मतलब इरिलेवेंट मतलब अप्रासंगिक। ठीक है, किसी को पसंद नहीं है वो, मतलब फालतू की बातें करना। ठीक है ना, वही है फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। याद हो गया, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, और फ्लाई करो भाई, स्पर्श रेखा में कौन फ्लाई करता है, सीधा सीधा थोड़ी कोई उड़ता है। ठीक है, नहीं उड़ता है। अभी देखो, ये थोड़ा सा अटपटा है, आपको याद करना पड़ेगा। गोइंग प्लेसेस, अब इसका ना नाम कोई और छोड़ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, गोइंग प्लेसेस, जाने वाली जगह, बट इसका क्या है ना, जाने वाली जगह, बट इसका अर्थ कुछ और निकलता है। इसका मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ठीक है, इसका मतलब हुआ गोइंग प्लेसेस का मतलब टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ठीक है,
अब इसको याद कर सकते हो, देखो कैसे याद करोगे। मान लो आप आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो, मान लो, ठीक है, मान के चलो, एज्यूम करो, बट आप डिफेंस में जा रहे हो, ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो, ठीक है। अब आपको किसी यूनिवर्सिटी में हो, जैसे मान लो आईआईटीएन हो आप, वहाँ पे आप पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, आप चले जाते हो, तो क्या हो गया भाई, आप टैलेंटेड थे, सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो वही है गोइंग प्लेसेस, मतलब एक तरीके से समझो गोइंग प्लेसेस क्या पढ़ा था हमने, लगता है किसी ने बताया था कि हम कहीं पढ़ रहे थे और हमारा प्लेसमेंट हो गया और हम चले गए, तो मतलब टैलेंटेड थे तभी तो प्लेसमेंट हुआ ना। चलो, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल इसका मतलब होता है, ओके ना। अभी देखो, गेट द सैक, गेट द सैक का मतलब होता है कहीं से निकाल दिया जाना, ठीक है, चाहे वो नौकरी से हो, अक्सर नौकरी से ही निकालेगा ना कोई, और थोड़ी कोई निकाल सकता है, कितना हिम्मत है किसी की कि हमें अपने घर से निकाल देनी ना। गेट द सैक मतलब होता है कि नौकरी से निकाल देना। डिसमिस्ड फ्रॉम, ठीक है, अब आगे कुछ भी जोड़ दो, फ्रॉम जॉब या फिर कुछ भी हो गया, लेकिन कहीं से निकाल देना होता है, कहीं से डिसमिस कर देना है। गेट द सैक का मतलब होता है डिसमिस्ड फ्रॉम, ओके। अभी देखो, ऑफ नो अवेल, अवेल का मतलब क्या होता है, AVAIL, अवेल का दो मतलब होता है। पहला क्या होता है, एक प्रॉफिट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाभ, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉफिट, और एक होता है ना उपयोग, यूज। एविल का मतलब उपयोग भी होता है, यूज भी होता है। अब लेकिन इसका बोल रहा है कि नो एविल, मतलब कोई यूज नहीं हो, जिसका कोई यूज ही नहीं है वो क्या है, यूजलेस है, ठीक है, जिसका कोई यूज है ही नहीं वो क्या है, यूजलेस है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है ना। तो बस एविल के हिंदी याद कर लो, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा आपको। एविल मतलब उपयोग। बोन टू पिक, देखो एक होता है बोन टू पिक, बोन ऑफ कंटेंशन, इन सभी का मतलब क्या होता है ना, जो लड़ाई झगड़ा कराने का मेन आदमी हो ना, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा लग जाए। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन टू पिक, ये सब जहाँ बोन जुड़ जाए ना, ये बोन हड्डी, तो समझ लेना कि वो लड़ाई झगड़ा कराने वाली बातें हो रही है। और ऑप्शन में देखना कौन से ऑप्शन में लड़ाई झगड़ा हो रही है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे देखो झगड़ा हो रही है ना, काउज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण होना, ठीक है ना, बोन टू पिक। और नेक्स्ट देखो क्या है, टू कॉल इट अ डे। अब देखो ये मैंने इंग्लिश में आपको कॉमन ईयर का जो सीरीज चलाया था, उसी में मैंने एक दिन फिल इन द ब्लैंक्स कराया था, उसी में मैंने बताया था कॉल इट अ डे का मतलब होता है आज के जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको समाप्त करना, ठीक है ना, जो आज हम लोग काम कर रहे हैं उसको समाप्त कर देना, ठीक है। टू कॉल इट अ डे एक फ्रेज होता है, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था, आपको फिल करना था, कॉल इट फिल करना था, ठीक है। और उसके पहले टू अ डे था और सेंटेंस था, कुछ था ऐसे करके कि कुछ वर्कर काम कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि आज का काम को समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही पूरा मतलब होता है टू कॉल इट अ डे, आज के जो काम है उसको समाप्त करो यहीं पे। तो है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो कंक्लूड प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या हुआ, कंक्लूड मतलब होता है समाप्त कर देना, कुछ हिंदी भी याद कर लो। और प्रोसीडिंग्स मतलब होता है कार्यवाही, जो कार्यवाही हो रही है उसको समाप्त करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास पुल समवन अप ऑन समथिंग। पुल समवन अप ऑन समथिंग मतलब देखो कभी कभार हम लोग करते हैं ना, चार फ्रेंड्स बैठ जाते हैं और कोई किसी से हम लोग गुस्सा हो गए तो उसका बहुत खींचातानी करते हैं हम लोग, पाँच छः लोग मिलकर उसका मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, शिकायत करेंगे, करते हैं ना। तो पुल समवन किसी की खिंचाई करना, और अप ऑन समथिंग किसी बात पर, ठीक है ना, किसी चीज़ पर किसी का खिंचाई कर देना, ठीक है। तो क्या हो गया, टू क्रिटिसाइज, किसी की शिकायत करना। नेक्स्ट है पॉइंट ब्लैक। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, आपको याद करना होगा। पॉइंट ब्लैक का मतलब होता है सीधे सीधे किसी चीज़ को कर दो, किसी बातों को बोल दो, लेकिन सीधे सीधे, डायरेक्ट और डेफिनेट, ठीक है। तो वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, ये आप लोग याद करना। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, ठीक है। अब एक है कट एवॉव। कट एवॉव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से सुपीरियर होना, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा होना। कट एवॉव का मतलब क्या होता है, बेहतर होना, ठीक है ना। तो रैदर सुपीरियर टू, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि सुपीरियर के साथ टू का यूज होता है, देन का यूज कभी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आगे सेंटेंस में भी याद रखना, सुपीरियर के साथ, जूनियर के साथ, इन्फीरियर के साथ हमेशा टू का यूज होता है। और देखो इसमें भी टू का यूज किया हुआ है ना। चलो आगे है बैलून गोज अप, ठीक है, बैलून गोज अप। अब क्या लग रहा है भाई, बैलून जा रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि बैलून जा रहा है, बैलून गोज अप। मान लो कि हैप्पी बर्थडे आया आपका, ठीक है, बैलून टांगे बहुत ज़्यादा, कल बर्थडे खत्म हो गया और बैलून जाने लगा, तो कैसा फील होता है भाई, बैलून सारे फूट गए, बैलून नज़र नहीं आ रहे, तो बर्थडे को मिस कर करके आप थोड़े से सीरियस हो जाते हो, उदास हो जाते हो, अनप्लीजेंट फील होता है, मतलब खुशी नहीं होती है फिर, अरे बर्थडे में कितना मज़ा आया था, आज अच्छा नहीं लग रहा, सारे लोग चले गए हैं ना। तो वही चीज़ है, सिचुएशन टर्निंग अनप्लीजेंट, ठीक है। अब देखो टर्न हो रहा है, सिचुएशन कैसा है भाई, अब वो उदास वाला, मतलब जो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है वैसा सिचुएशन आ रहा है, ठीक है ना, मतलब वही चीज़ है। बैलून चला गया मतलब बर्थडे चला गया, तो बर्थडे के दिन मज़े किए, अब अगले दिन
अच्छा नहीं लग रहा है भाई, कल पार्टी वार्टी किया था, मज़ा आ रहा था, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट देखो क्या है, पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट अंग, अंग मतलब बॉडी का अंग नहीं, मतलब कुछ भी पार्ट, ऐसा पार्ट जो हमारे लिए बहुत, कुछ भी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब घर में पार्सल आता है तो फेंकते थोड़ी हो, बोलते रहे बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल आया है ना, तो इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा अभिन्न अंग, इसको शुद्ध हिंदी में बोले तो इंपॉर्टेंट पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास गेट क्रैशर। अब क्रैश करना क्या होता है भाई, तो गेट के अंदर क्या कर रहा है, जो घुस जा रहा है बिना मतलब, बिना पूछे, बिना कुछ बोले घुस गया गेट के अंदर, क्या बोलते हो भाई, तुझे किसने बुलाया है कि घर में घुस गए, ठीक है। बिना बुलाए जो घर में घुस जाए, गेट को क्रैश कर जाए, घुस जाए घर के अंदर, क्या बोलते हो, इन अनइनवाइटेड गेस्ट, मतलब बिन बुलाए मेहमान। अनइनवाइटेड गेस्ट, जिसको हमने बुलाया ही नहीं है, वो इंसान जो गेट के अंदर घुस जाए उसको बोलते हैं गेट क्रैशर, अनइनवाइटेड गेस्ट। ये सारी चीज़ ना आप क्वेश्चन देख के आप आंसर कर दोगे अगली बार जब भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एज डाफ्ट एज अ ब्रश, ठीक है। देखो डाफ्ट का मतलब ही होता है मूर्ख होना, ठीक है ना, डाफ्ट का मतलब ही होता है मूर्ख होना। तो ऑप्शन में देखो एक है सिली, एक्सट्रीमली सिली, इसका मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा मूर्ख होना, नादान होना, मूर्ख होना, वही चीज़ है एक्सट्रीमली सिली, ठीक है ना। तो राइट आंसर ये है। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आए होंगे 15 क्वेश्चन, और आपको लगभग मोर देन 10 क्वेश्चन अभी के भी याद हो गए होंगे, मैं जहाँ तक उम्मीद करके चल रहा हूँ, मैंने जिस तरीके से याद कराया। और जो बाकी हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, देखो मैंने आंसर दे दिया नीचे आंसर की पीडीएफ में, ये मत बोलना कि आंसर की नहीं है, कमेंट करते हो। आंसर की नीचे होता है कि फर्स्ट का ये, सेकंड का फलाना, थर्ड का डेकाना, जो भी है आप डाउनलोड करके याद कर लेना, मुझे उम्मीद है आप याद करोगे, और डाउनलोड तो नहीं भी कहूँगा तो आप करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक एहसान मेरे पे कर देना कि कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।